तो सबसे पहले लिखा हुआ है आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। बेहतरीन दिन मैं इसलिए मानता हूं दोस्त कि रोज इस संसार में कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन ही नहीं देख पा रहे होंगे। कुछ होंगे जो देख तो पा रहे होंगे लेकिन कहीं हॉस्पिटल में होंगे या कहीं ऐसी पीड़ा से ग्रसित होंगे। और कुछ लोग आपके जैसे यहां बैठे हुए हैं जो सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान ने इतना बेहतरीन दिन दिया है। बस उसका यूटिलाइज करना आपके हाथ में। आप उस समय का उपयोग करें या दुरुपयोग करें, वो समय दोबारा नहीं आएगा। और सबसे अनमोल वस्तु है जो आपको भगवान ने दी है, ये एक सीमित समय के लिए दी है। इसका सदुपयोग करें क्योंकि आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको यही कहूंगा कि अगर अभी भी आपको लगता है कि बाद में करेंगे देखेंगे, तो एक बहुत पहले एक दोहा लिख चुके हैं। उसमें लिखा हुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी, करेगा कब। तो आप जितना डिले करेंगे, आप अपने परिवार के सपनों से, अपने खुद के सपनों से, और जो भी आप समाज के लिए कर सकते थे उन सपनों से आप बस दूरी बनाते जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और देखिए, आप सोचिए, यह आपकी जिंदगी है। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। उनके मन में कुछ ख्वाहिशें होगी कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। हाँ, गाने भी आए, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। आप तय करिए कि आपको जिंदगी भर अपने ऊपर एक मिडिल क्लास का या पुअर क्लास का टैग लगा के चलना है और अपने बच्चों को भी उसी टैग के साथ में जीना है, उसी टैग के साथ में। या फिर आप एक मेहनत करके एक अमीर व्यक्ति वाली सोच ला सकते हो, एक अमीर व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि गरीब आदमी हमेशा ये कहता है, दिमाग से भी उसको यही रहता है कि वो पैसा बचा ले। वो पैसा कहाँ बचाने की कोशिश करता है? सब्जी मंडी में 2 रुपए बच जाए तो अरे टमाटर कितने का दिया, 15 का, अरे यार 12 का दे दो, 10 का दे दो, वो 2 रुपए वहां बचाएगा। वो कहीं कपड़े की दुकान पे जाएगा, वहां बचाएगा। वो जाएगा ऐसी जगह पर जहां पर सस्ती चीजें मिलती होगी। उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी ही ऐसी हो जाती है। और अमीर आदमी क्या करता है? वो आदमी सोचता है पैसा कमाने का, यार मैं ये वाली चीज कैसे लूं, यार मैं अच्छे ऑर्गेनिक फूड्स कैसे लूं, यार मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊं, अरे यार मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छी लाइफ दूं, मैं अपने माँ बाप को कैसे अच्छी जिंदगी दूं। वो उसके बारे में सोचता है। अगर आपके मन में नहीं है ना, तो दोस्त आप इस वाली कैटेगरी में, आप हमेशा ये करते रहेंगे पैसा बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि पैसा बचा के भी कोई अमीर नहीं बना है आज के दम में। क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने एक बहुत पुरानी पिक्चर में एक डायलॉग मारा था, अगर आपको याद होगा तो, कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जिसकी 1 लाख तक भी तनख्वाह है ना, उसकी भी सेविंग कुछ नहीं है। अगर वो भी 10-15 हजार भी बचाता है ना, तो भी साल के 1.5 लाख नहीं होते। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर आपको बात बता रहा हूं, जो लोग यहां पर एक अमीर सोच रख के काम किए हैं, आज वो साल की 1-1.5 लाख छोड़िए, वो सप्ताह की 1-1.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो आपको तय करना है, आपका जीवन है, आप क्या चाहते हैं। हमेशा गरीब बने रहेंगे तो भी समस्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी आज आपके पास रहेगी। आज आपके पास, याद रख लेना कि आज आपके पास में, क्योंकि आप सोच के देखिए आपके दादा के पास कितनी जमीन थी, आपके पिताजी के पास कितनी है, आपके पास कितनी है, और आपके बच्चों के पास क्या छोड़ के जाएंगे। आप देखिए, अगर आज आपके पास एक ही मकान है, आप सोच के जाइए 2 बच्चे हैं तो किस तरीके से आप वो उनको क्या दे के जाएंगे तोहफे के अंदर। पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी वो, और गरीब 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 गरीब। और अगर आज आप मेहनत कर लेते हैं, कुछ समय की समस्या है, बस समस्या कोई फिजिकली नहीं है, वो आपको मेंटली लगती है। आपको कोई हरासमेंट नहीं होगी, कोई पीटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन एक सोच डेवलप करने में ही आदमी को डर लगता है कि मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। सोच के देखिए, आप में से कितने लोग हैं, आप मुझे बताइए, आप में से यहां बैठे हुए कितने लोग हैं जो आईफोन के शोरूम में जाके आईफोन की कीमत पहुंच का है? सोच के देखिए, हम जाते ही नहीं वहां पर। आप में से कितने लोग हैं जो कार के शोरूम में जाके वहां बैठ के आपको चाय भी पिलाएगा, वो आपसे तमीज से भी बात करेगा, सब कुछ आपको कार के फीचर भी बताएगा। लेकिन कितने लोग हैं, दिल पे हाथ रख के देखना, आप कार के शोरूम में गए होंगे? कोई हार्डली 1-2%। क्यों? सोच ही नहीं आती कि क्या करा, वो पैसा थोड़ी मांग लेगा वहां अंदर, कुछ नहीं मांगता है वो। आपको जाने का आपका एक एटीट्यूड होता है, एक नजरिया होता है। वो बंदा ये सोचता है कि यार, अरे यार, ये आपके अंदर एक 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 ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो बोले कि यार ये सर हमारे पास तो ये वाला आईफोन है, आपके पास होना चाहिए, 1 TB वाला है क्या? नहीं सर वो अभी नहीं है। अच्छा अच्छा यार, मेरे को तो 1 TB वाला चाहिए था। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे इसे बाद में लो, लेकिन बात करने का आपकी एक सोच
वो तय करती है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे मेरे दोस्त। तो दोस्त, अमीर बनने में भी समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं है। 3-4 साल अगर आप करते हैं, अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपना एटीट्यूड बदलते हैं, तो आपके पास में वो सारी चीजें हो सकती है। ये आपको बार बार समझाया जाता है, और समझ लो, फिर से समझ लो कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। इस दुनिया में 4 ही तरह के लोग हैं, अपने आसपास देख लेना। कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, कुछ लोग दुकान खोल के बैठे होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग इन्वेस्ट करके बैठे होंगे। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय कौन, जो नौकरी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, नौकरी नौकरी होती है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आप किसी के घर पे बर्तन मांज रहे हैं तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप कोई पार्लर चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, मेडिकल की दुकान खोल रखी है आपने, या आप सब्जी बेच रहे हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सारे के सारे लोग हैं। इनके पास में क्या है, कोई लीवरेज नहीं है। ये अपने काम का कोई भी हिस्सा अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, कोई भी हिस्सा, कि मैंने इतने साल ये काम किया, तू कर ले अब। आपका टैलेंट आपके साथ चला जाएगा। और हम मिडिल क्लास इसी ट्रैप में फंसते हैं, नौकरी वाले में, हम खुद और फिर हमारे बच्चों को फंसाते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर दिमाग में आ जाए कि बिजनेस ओनर बनाना है मेरे बच्चों को, ताकि वो और लोगों को नौकरी दे सके। एम्प्लॉय किसी की नौकरी करता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर लोगों को नौकरी, रोजगार देता है। आज इस बिजनेस के माध्यम से देखिए, हरिनारायण सर को किसी ने बिजनेस दिया था, किसी ने, और उन्होंने अपने नीचे कितने लोगों को बिजनेस दिया। आज उन लोगों के घरों में क्या क्या है। आज हरिनारायण जी के पास लीवरेज है कि आज आप जो काम करेंगे उसका बेनिफिट भी उनके टीम को, उनके परिवार को मिलेगा। वो करेंगे, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नौकरी में आपका आपके साथ चला जाएगा। बिजनेस ओनर ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, फ्रेंचाइजी बनाते हैं, अलग अलग शहरों के अंदर उनकी ब्रांड्स चलती है, उनके नाम से बिजनेस चलता है। आज आपका भी यहां पर मौका है सेफ सोप के अंदर कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप हर शहर में अपना बिजनेस कर सकते हो। और इन्वेस्टर, ये वो स्टेज है जिसमें हम मिडिल क्लास कभी नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम एक सोच रखें, इस क्लास में जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी आने वाली किसी भी पीढ़ी को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि इन्वेस्टर एक ऐसा चीज है कि अगर आपके पास, आज आप देखिए, आप छोटे छोटे कस्बों में देखेंगे, जयपुर के आसपास जितने भी कस्बे हैं, या कहीं पे भी आप किसी भी कस्बे में, वहां पर एक व्यक्ति होता है किसी गांव का या किसी आसपास का, वो उस मोहल्ले में या उस शहर के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग लेके रखता है। उस बिल्डिंग में लोग दुकानें चला रहे हैं, या कोई ऐसा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, वो बिल्डिंग है, वो लीवरेज देती है। दैट इज द इन्वेस्टर्स। वो लोगों के पास पैसा लोग कमा के देते हैं। आज आप सोच के देखिए, अगर आज आपके पास में शहर में आपने 2 दुकानें खरीद ली, और वो 2 दुकानें रेंट पे चल रही है, तो उस दुकान का किराया आपके पास लगातार आता रहेगा। चाहे आप जाओ लेने के लिए, चाहे आपका बच्चा जाए, चाहे आपका पोता जाए, उस दुकान में कोई कमाने के लिए आएगा अपने लिए, लेकिन आपको कमा के देगा वो। आप सोच के देखिए। तो आज हर व्यक्ति चाहता है इन्वेस्टर, मैं भी चाहता हूं अपनी जिंदगी में इन्वेस्टर बनना। लेकिन इसके लिए मैंने ये 3 चीजों पे मैंने काम किया। मैंने नौकरी भी किया, नौकरी के साथ में मैंने योगा सिखाया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हुआ। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे साथ यहां से बहुत सारे शहरों में लोग आने स्टार्ट हुए। अभी मैंने वहां से जो पैसा कमाया, उसको धीरे धीरे मैं लैंड में डाल रहा हूं, कहीं पे मैं प्लॉट ले रहा हूं, कहीं पे मैं ज्वेलरी ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है मेरा। नौकरी से खर्चा चल रहा था, कुछ पैसा जाता है पीएफ में, कुछ मेडिकल में चला जाता है, कुछ गाड़ी घोड़े के इंश्योरेंस में, गाड़ी घोड़े के तेल में। आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो मिडिल क्लास इंप्लॉय ही रह जाता है, उसकी सोच ही नहीं बन पाती। तो आप बताइए, क्या आप जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉय बन के जिंदगी जीना चाहते हो, या कुछ अलग करना चाहते हो? हाँ जी। या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहना चाहते हैं कि भाई सर मैं अकेला ही कर रहा हूँ सब, या टीम बना के काम करना चाहते हैं? एक टीम बना के बिल्कुल काम सर, करना बिजनेस चाहते ओनर बनना चाहते हैं। तो देखो सर, टीम बना के अगर काम करना चाहते हो ना, तो देखो पहली चीज है, आप एक चीज समझने का प्रयास करिए कि अगर आज आपके घर में एक लड़का है या लड़की है, उस लड़के या लड़की से कोई शादी करता है, तो वो उस लड़के या लड़की के अंदर सारे गुण फीचर्स देखता है। उसकी हाइट देखता है, उसका कलर देखता है, उसकी बात करने का अंदाज देखता है, हाँ, उसकी जाति देखता है, गोत्र देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, सब कुछ देखता है। लेकिन इस बिजनेस में आपका किसी ने ऐसा चेक किया? सोच के देख। किसी ने कहा, अरे नहीं, हैं। तू तो ST SC का है, नहीं यार तू तो काले रंग का है। कुछ नहीं है दोस्त।
इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज नौकरियों में जाके देख लेना साहब, अभी रिसेंटली हुआ था, एक जनरल कैटेगरी की लड़की थी, 96% पे उसका कहीं पे हुआ नहीं, उसने सुसाइड किया था। सोच के देखना, हमें इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए। अवेयर होना चाहिए कि नॉलेज का कत्ल हो रहा है वहां। मैं एसटी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां नॉलेज का कत्ल हो रहा है। 97% वाली की कुछ वैल्यू नहीं है जहां 46% वाले को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ नॉलेज की हत्या है, ज्ञान की हत्या है। लेकिन अगर आप टीम वर्क पे आते हैं, यहां पर आप में कुछ भी हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आप अच्छे दिखे नहीं दिखे, आप गांव के हो शहर के हो, छोटे हो मोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। देखिए, मैं आज जो जो बातें बताऊंगा, आप खुद देखना आप कहां लाई कर रहे हैं। पहली चीज कमिटमेंट, संकल्प, और दूसरा होता कॉम्प्रोमाइज, समझौता। 90% लोग आज जिंदगी में समझौता करके बैठे हुए हैं। उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने जिंदगी में क्या करूं, कैसे काम करूं। आज आपको सेफ शॉप के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि देखो आज आपके पास में भी वक्त है जिंदगी बदलने का लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। आज को जो समय चला गया वो चला ही जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, जो आदमी दृढ़ संकल्प नहीं लेते, वो करते हैं मैं गरीब हूं। अरे भाई, गरीब है तो अमीर बनने की कोशिश कर। मैं अनपढ़ हूं, अरे अनपढ़ है तो पढ़े लिखों के साथ बैठना स्टार्ट कर। मैं किसी को समझा नहीं सकता, अरे किसी को समझाने से पहले खुद समझ। मैं नहीं कर सकता, अरे मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता दोस्त। आदमी मानव बम बन जाता है। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति जैसे आतंकवादी होता है, वो एक आतंकवादी एक व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा कर देता है कि वो अपने शरीर पर बम बांधकर अपने आप को उड़ा लेता है। क्यों? उसको बोलता है कि तेरे परिवार को मैं इतना पैसा दे दूंगा। वो अपने परिवार के लिए मरने को तैयार है, तो हम अपने परिवार के लिए कुछ करने को ही तैयार नहीं हो सकते। सोच के देखिए दोस्त, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता, वो कहेगा सर मुझे सीखना है। अभी मैं को ट्रेनिंग करके आया हूं, वहां इतने लोग थे सीखने के लिए, पूरा हॉल भरा हुआ था, जिसको सीखना था वो सीख रहे थे। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। आज आप लोग यहाँ हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे अभी इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, उठते ही उनकी आंख इंस्टाग्राम पे जाती है। उनको कोई नहीं पूछता, ना उनके घर वाले और ना ही कोई इंस्टाग्राम वाले, लेकिन वो ऐसे समझते हैं कि आज मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं डालूंगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो व्यक्ति ये नहीं सोचते आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। कहते हैं अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी है, तो शहर में रहता है। अरे भाई साहब, सब कर सकते हैं। बकरी चराने वाला आईएएस बन रहा है यार, तो तुम्हारे पास तो बकरी चराने वाला तो कोई शायद मेरे हिसाब से यहां नहीं बैठा होगा। अपनी जिंदगी को गवाओ मत मेरे दोस्त, कमाओ, इसको कमाओ। तो दृढ़ संकल्प कैसे लेना है, आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ इमोशनल बातें आप सोचना, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प का एक एग्जांपल बताता हूं। यह है पाब्लो पिकासो। इसकी पेंटिंग दुनिया में मशहूर है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। आज इसकी पेंटिंग अगर हम में से कोई मिडिल क्लास का तो खरीद ही नहीं पाएगा, करोड़ों रुपए की पेंटिंग आती है इसकी। जब ये एक बार बाजार में गया घूमने के लिए, तो बाजार में जब घूमने गया तो इसको एक महिला ने पहचान लिया, और वो महिला कहती है अरे आप ही है क्या वो पाब्लो पिकासो जो द ग्रेट पेंटर? तो इन्होंने बोला हाँ। तो इन्होंने बोला सर मुझे पेंटिंग, एक आपका कोई पेंटिंग बना के दे दो सर। तो इन्होंने एक पेपर लिया, उस पेपर पे 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग सी बना दी। तो बोले सर ये पेंटिंग बन गई? बोला हाँ, इसको मार्केट में आप पता करो। तो मार्केट में उसने पता करा तो वो लगभग उसको मिल रही थी 10 मिलियन की। तो उस वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। वो आके बोलती है कि सर मुझे भी ये सिखा दो ताकि मैं ऐसी पेंटिंग बना के 30 सेकंड में 10 मिलियन की प्रॉपर्टी बना लूंगी। तो उसके लिए पाब्लो पिकासो कहता है कि तुझे ये 30 सेकंड लग रही है, इसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। 60 साल से मैं इसी इसी तरीके की पेंटिंग को बार बार कर रहा हूं। तो क्या होता है, ये ऐसे दृढ़ संकल्प वाले लोगों के नाम लिए जाते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं 2 दिन जोश में काम करते हैं और तीसरे दिन वापिस चले जाते हैं, उसी दुनिया में, वही नौकरी में, वही संगत में, वही लोगों के साथ। दोस्त, अपने आप को, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। किसी को उठाने के लिए आपको उठना पड़ेगा। आप पड़े रहोगे जहां हो वहीं पे, तो आपके परिवार में आपके कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये व्यक्ति का दृढ़ संकल्प देखो। आज एक व्यक्ति से 2 बार किसी की फोटो खिंचवा लो और फोटो अच्छी नहीं आए तो वो व्यक्ति बोलता है यार तेरे को फोटो खींचनी नहीं आती। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक फैडियन। इस व्यक्ति ने ये फोटो ली,
जिसका किंगफिशर होता है, ये मछली पकड़ने वाला एक पक्षी होता है जो समंदर में मछलियां पकड़ता रहता है। इसकी ये वाली फोटो लेने के लिए उसने अपने कैमरे का बटन दबाया 7,20,000 बार। 7,20,000 बार फोटो दबाया, और इस फोटो को लेने में उसको 6 साल लग गए। लेकिन आज वो दुनिया में मशहूर है। आज उसका डेडिकेशन यहां दिखता है। 6 साल इसने फोटो का कैमरे का क्लिक करा, 7,20,000 बार। आपको तो यही तो बोल रहा हूं, 5-6 साल देखो तो देखो इस धंधे को। ये आपकी, इसने तो चलो फोटो बना के अपना नाम कमाया, अपनी इमेज बना ली, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप अपने परिवार, अपने खानदान, सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा दोस्त, आपको जीवन में सलाह किसकी लेनी चाहिए। आप देखिए, ऑडियो आ रहा है क्या आपके पास में? एक बार मेरे को शायद ये ऑडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार। चल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं आपका क्या संकल्प हो सकता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मैं शेफ शॉप क्यों करूं। मैंने बोला यार एक बात देख, जो तू कमाई कर रहा है उस कमाई को लिख, और उसके सामने खर्चा लिख। अगर तेरा कमाई और खर्चे में ज्यादा अंतर नहीं है, 5-10% का अंतर है, तो सोच के देख कि अगली साल या अगले महीने मेरे पास ये कमाई नहीं आई तो मेरा खर्चा रुकेगा थोड़ी। आप बताइए, क्या खर्चा इंतजार करेगा कमाई का? हाँ जी। नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगा ना। तो लिखो कि आपकी कमाई, आमदनी क्या है और खर्चा क्या है। कई लोगों के पास में आमदनी 100 रुपए है, खर्चा उसका 110 रुपए है। फिर भी वो पता नहीं क्यों, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया, क्योंकि आज कर्जा हो गया, लोगों को कर्जे में जीने में मजा आ रहा है। हाँ, अरे दोस्त, जिंदगी भर आज आप कर्जे में जी रहे हो, कल आपके बच्चे कर्जे में जिएंगे। ये क्रेडिट कार्ड ये लोगों को ऐसा बना दिया कि लोग अगले महीने का खर्चा पहले से करके रखते हैं। 15,000 20,000 का खर्चा पहले से करके रखते हैं। पहले था पैसा आता था, उसके बाद आदमी कुछ खर्च करता था, लेकिन आज आपको आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को कर्जे में जीने की आदत डाल देंगे। सोच के देखिए दोस्त, जिंदगी के अंदर कहां जा रहे हैं हम लोग। आपके पास में ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए और कि सेफ शॉप में समय के साथ उसकी लिमिट भी बढ़ाते रहते हैं बिल्कुल कर्जे सर, की। बिल्कुल, और कर्जे में डुबाते रहते हैं, और कर्जे में डुबाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को, आप समझ के देखिए, बहुत से लोग हैं, अरे सर मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है। सोच के देखो, आप गुलाम है उस क्रेडिट कार्ड के। आपको कर्जा दे रखा है। पहले के जमाने में वो जमींदार लोग वो गरीब किसानों को उनको कर्जा दे के रखते थे, और आज पढ़े लिखों को ये क्रेडिट कार्ड वाले ये कर्जा दे के रखते हैं। सोच के देखो, जमाना वही है। हम तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है, क्योंकि हमारे पास आर्थिक आजादी नहीं है। हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे पास सोचने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे पास कमाई की स्वतंत्रता नहीं है कि हम इतना कुछ कर सके। सोच के देखो मेरे दोस्त, सोच के देखो। ये मुंह है कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये दिमाग है, इसको यूज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना कर्जे में डूबा हूं। पता करना एक बार, अपनी ईएमआई लिखना, कितना खर्चा आ रहा है आपके पास। अगले महीने का ईएमआई लिख लेना, और इस महीने की तनख्वाह का पूरा खर्चा लिख लेना कि मैंने कितना रुपया दिया है। और उसके बाद अगर आपके अंतरात्मा से ये सवाल नहीं आए कि सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, तो छोड़ देना मेरे भाई। ना तो ये मीटिंगों में आना फालतू की बातों के अंदर, और ना ही कुछ। आपका इंस्टाग्राम है, बढ़िया सा उसमें रीले बनाओ, शानदार तरीके से उसमें लगाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया बदल देंगे हैं। चड्डी नहीं बदल पाती है, फटी हुई पहनते रहते हैं आदमी, और ऐसे ऐसे लगाएंगे इंस्टाग्राम पे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे इमेज बनाओ अपनी, अपना पैसा बनाओ जिंदगी के अंदर। अंत समय में कोई काम आए ना आए, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, पैसा होगा तो पैसा काम आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को भी घर बुला सकते हो पैसा होगा तो। समझ में आ रही है? तो आज पहले ये चीज समझो, इस सिस्टम के अंदर 3 चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका अपलाइन, अरे दुनिया के अंदर टांग खींचने वाले मिल रहे हैं, नीचा दिखाने वाले मिल रहे हैं, धर्म के भाई बन बन के सगे भाइयों में फूट डाल रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको मरवाने पर, आपको फंसाने में तैयार है दोस्त। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, अपना समय दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, आपके पास आता है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी नहीं मान रहे हो, तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है दुनिया। अगर आज आपने उसके साथ में ऐसा किया, तो कल आपके बच्चे, जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, जिस पे आप ये एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, कल वही चीज आपके साथ होगी। ये दुनिया गोल है। अपलाइन का तो सिर्फ नाम सा दे दिया, आप एक पिता का भी नाम सा दे दिया, लेकिन साइकिल वही है कि जो आपके साथ कर रहा है और आप उसके साथ नहीं कर रहे हो, आपके साथ में है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप चाहते हो मनचाहा काम, तो अनचाहा काम करने की आदत डाल लो। उसके बाद बात करते हैं आपकी टीम। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप पे विश्वास करके उनको सिखाओ। और आपको टूल दिया जाता है। टूल यानी कि आपको प्लान देना आना चाहिए। टूल यानी कि आपके पास में फोल्डर होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए। ठीक है? 3 कार्डिनल नियम है।
वो कार्डिनल नियम ये कहते हैं कि आदमी अपनी काबिलियत के दम पे फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर चरित्र नहीं होता है ना, तो अर्श से फर्श पे आते हुए समय नहीं लगता है। तो अपने आप को काबिल बनाओ, काबिल। कुछ गलत बात नहीं बोलनी है, कुछ गलत आदतें नहीं करनी है, किसी के पैसों के साथ, किसी के परिवार के सदस्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देखो, तो जिंदगी में आए हो तो ईमानदारी से, इज्जत के साथ में काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि चरित्र का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पैसा चला जाएगा, आ जाएगा, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत हो जाएगा, वापस रिपेयर भी हो जाएगा, लेकिन चरित्र एक बार दाग लग गया ना, क्योंकि दोस्त सफेद कपड़े पे काला दाग दिखता है। समझ में आ रही है? बहुत चीजों को समझने की आपको जरूरत है। हर फंक्शन में, मीटिंग में अटेंड करो और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बिठाओ। ये मॉर्निंग मीटिंग है, इसमें अगर आप अपने साथ के लोगों को, मैं तो ये बोलता हूँ साथ के को छोड़ो, अगर ऐसी मीटिंग है अपने परिवार के लोगों को भी सिखाओगे, अपने बच्चों को भी सिखाओगे तो बहुत बढ़िया है। मुझे बड़ी खुशी होती है आज मुकेश जी अपने बच्चे को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको अप्लायंस के साथ में भेजते हैं काम करने के लिए फील्ड में। हाँ, नहीं तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो भी घर बैठा बैठा टीवी देख सकता था, मोबाइल पे बैठा बैठा रीले बना सकता था, या अपने यार दोस्तों के साथ में इधर उधर कहीं घूमने जा सकता था। लेकिन उसको अपने अपलाइनों के साथ, यानी कि उसके पिता अपने से बेहतर लोगों के साथ में भेज रहे। सोचो दोस्त, बच्चा अपने से बेहतर पे नहीं भेजता, लेकिन बाप अपने से बेहतर लोगों के साथ भेज रहा है। तो सोच के देखो उस बच्चे को इस उम्र में अभी कहां की कनेक्टिविटी, कहां के दोस्त, कहां की संगत मिल रही है। तो हर फंक्शन में जाओ, वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी देखो डायमंड शिप आ रही है 8 तारीख को, जिसने नहीं देखा है एक बार देखना। प्रिंसिपल कैसे काम करते करते 1.25 लाख की सैलरी राजस्थान गवर्नमेंट में लेता लेता एक व्यक्ति किस तरीके से आज यहां पर 2 करोड़ रुपए कमा चुका है। कैसे एक राजस्थान पुलिस का व्यक्ति 2015 के बैच का 10 साल की नौकरी में उसके खाते में 10 लाख नहीं हुए होंगे, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से 2 करोड़ रुपए कमा चुका है, कई विदेशों की यात्रा कर चुका है। आप उसका रिटायरमेंट देखो, उसकी कहानी सुनो, उसके परिवार को सामने देखो, आंखों के सामने उसके परिवार को देखना कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है वो लोग। वो जब स्टेज पे बोलेंगे उनके आंखों से वो आंसू निकलेंगे। आपको क्या पता वो मोटिवेशन मिल जाए कि आप भी अपने माँ बाप को इस तरीके का सम्मान दिलाएं। सोच के देखो, वो बहन जब स्टेज पे बोलेगी कि मेरे भाई ने ये किया, मेरा भाई, हर बार मेरे को यही भाई मिले, सोच के देखो क्या आपकी बहन बोल सकती है। वो माँ बोलेगी कि मेरे को यही बेटा चाहिए जिसने आज मुझे इतना सम्मान दिलाया इतने लोगों के बीच में, कि आज मेरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए लोग 2-2 हजार रुपए का टिकट लेके आ रहे। सोच के देखना, उसकी माँ की भावना देखना, उसकी बहन की भावना देखना, उसकी खुद की भावना देखना, सोच के देखो। नहीं तो कईयों के पिताजी से बोलते हैं साला कमीना आदमी है ये, ऐसे बोलते, सोच के देखना। ये गधा कुछ नहीं करता, साला नलायक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो सुन के रह जाते हैं। अरे दम है ना, ऐसा बोल के दिखाओ, ऐसा कि समाज भी आज आपके पेरेंट्स को, आपके ऊपर और आपके पूरे समाज के ऊपर एक अच्छे से आपका फोटो लगाए, आपका स्टेटस लगाए। ऐसा काम करो। इसलिए बोला जाता है ये ट्रेनिंग मीटिंग में जाओ, क्योंकि मानसिकता चेंज होती है। टीवी में देख के कोई अमिताभ बच्चन नहीं बना है, लेकिन मेरे को मालूम है डायमंड शिप देख के कई लोगों के डायमंड शिप लेने का विचार मन में आया है। सपना चौधरी के गाने सुन के कोई सपना चौधरी की तरह नाच नहीं पाया है, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे डायमंड को देख के वैसे डायमंड बने। इसलिए डायमंड शिप में जरूर जाएं। अपनी पर्सनल सेल, अपना खुद का भी एफर्ट डालिए। आपकी जिंदगी है दोस्त। आज आप सोच के देखिए, खाना आपको खाना पड़ता है, नौकरी आपको जाना पड़ता है, तो ये बिजनेस है आपका। इस बिजनेस में चलता है सेल का धंधा। आप अपना सेल के ऊपर भी फोकस करिए। आप अपने अगले लेवल कब करना है, इसकी तारीख कब तक है, उसको लिखिए अपनी जिंदगी में। आज आप देखो हर चीज की डेट होती है, हर चीज की। आज आपकी ड्यूटी पे जाने की होती है, आपकी छुट्टी की तारीख होती है, आपके बच्चों की शादी की भी आप डेट फिक्स करेंगे, आपकी सब चीजों की होगी। डॉक्टर भी डेट फिक्स करता है, वकील भी डेट फिक्स करता है, थाने में भी डेट फिक्स होती है, सब जगह। अरे अपनी जिंदगी में अपनी डेट फिक्स करो कि मुझे अगला लेवल यहां तक लेना है, अगली रैंक यहां तक प्राप्त कर लूंगा, ये अचीवमेंट लूंगा, बाइक लूंगा, लैपटॉप लूंगा, कार लूंगा, घर लूंगा, बहन के लिए चांदी सोना, वाइफ के लिए कुछ, माँ बाप को ये करवाऊंगा। अरे कुछ तो सपने रखो यार, कुछ तो सपने रखो। सिर्फ एक मोबाइल ले लिया, वो चोच लिया 20 हजार का, और उसी के अंदर ड्रोन बड़े फर रहे हो, उसी के अंदर फने का फिल्टर लगा लगा के अपनी फोटोओं को लोगों को दिखा रहे हो, और घर पे पता है क्या हो रहा है।
सोच के देखो दोस्त, सोच के देखो। अगर अभी भी अगर अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही है तो कृपया करके ऐसे बिजनेसों से दूर रहे, क्योंकि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये बिजनेस आपको पैसे वाला बना देंगे, आपकी सोच बदल देंगे। फिर आप वो इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे, आप वो गरीबों की तरह पड़े नहीं रह पाओगे, आप वो 8 बजे तक नहीं सो पाओगे, आप फिर जल्दी उठने लग जाओगे, आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने पैसों का ध्यान रखने लग जाओगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए कह रहा हूं, अगर ऐसे धंधों में रहोगे, अगर आप चाहते हो वही जिंदगी जीना, तो वापिस चले जाओ। मैं अपनी टीम में हर लीडर का ये तारीख को अचीवमेंट कराऊंगा, ये रैंक कराऊंगा, ऐसा भी अगर एक अपलाइन लिखता है और उसके ऊपर काम करता है, ये संकल्प है दोस्त। आप जिंदगी में जहां हो, आपने कभी ना कभी संकल्प लिया होगा, इसलिए आपने 10,000 की नौकरी की ही सोच रखी होगी, क्योंकि आदमी की सोच, आदमी के विचार उसका विकास करते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, यहां शायद कोई नेपाली तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन एक कहानी के माध्यम से, बुरा मत मानना, कि वो एक नेपाली होता है, हिमालय की पहाड़ियों में बहुत तपस्या कर रहा होता है शिव जी की। भगवान दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूं, क्या मांगना चाहता है? वो कहता है कि भगवान, इसी हिमालय की बाजू वाली पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा बंगला बना दो। तो भगवान बड़ा खुश होता है और भगवान उसके लिए बंगला बना देता है। फिर कहता है कि भगवान, इसके अंदर एक सेठ और सेठानी बैठा दो। तो भगवान थोड़ा सोचता है, बोले कि ये मकान बना के इसमें सेठ सेठानी, तो उन्होंने बोला तथास्तु, वो भी बैठ जाती है। फिर बोलता है कि भगवान, अब मुझे इसके बाहर चौकीदार लगाना दो। तो कई लोग ऐसे होते हैं, इतना सुंदर मौका था, वो अपने लिए मांग सकता था, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे जो दूसरों की नौकरियां कर रहे हैं, उनको कमा के दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कमा के दे रहे हैं, फेसबुक पे कमा के दे रहे हैं, यूट्यूब पे कमा के दे रहे हैं, मोबाइल बदल रहे हैं। आज सोच के देखो यार, आज आपका किसी का मोबाइल टूट जाता है ना, आज घर में आटा नहीं हो लेकिन मोबाइल आ जाएगा कल तक। उस मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं हम लोग। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मैं यह काम करके किसी को सिखाऊंगा, यहां से किसी की जिंदगी बनाऊंगा, किसी को साथ में लेके चलूंगा, तो कितना बड़ा काम हो। जिंदगी आपकी है, सोचना। मैंने बोला ना, आज की मीटिंग थोड़ी इमोशनल होगी, समझना इन चीजों को, कहां बोल रहा हूं। आपका, आप बोलते सर मैं क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं? साहब, आपकी जिंदगी है, फैसला आपको लेना है। याद रख लेना, अगर आज आप कर लोगे तो आपकी 3 पीढ़ियां बदल सकती है। 3 पीढ़ियां। जो नौकरी कर रहे हो उसमें आपकी पीढ़ी के अंदर भी आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं ये वाला फोन ले लूं, आप ये सोचो मैं ये वाली गाड़ी ले लूं, आप ये सोचो कि मैं ट्रेन के अंदर इस क्लास के अंदर टिकट बुक कर लूं, मैं फ्लाइट में बैठ जाऊं। सोच के देखो, अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता है। आप सोच के देखना, आप ये लिखना, आपने आज तक क्या नहीं किया है। अपने आपको मालूम चल जाएगा, कारण आ जाएगा कि मेरी जिंदगी नहीं बदली तो मैं किसी की क्या बदलूंगा। अपना ही लिख लेना कि मैं आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठा, आज तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। मैंने बहुत से लोग देखे, 60-60 साल के हो गए, नौकरियां, रिटायर्ड हो गए, गाड़ी नहीं चलाई उन्होंने जिंदगी में, क्यों? है ही नहीं। आप ये लिख लेना कि मेरा खुद का मकान है कि नहीं है। आप ये लिख लेना कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के हिसाब से मेरे पास में आमदनी है कि नहीं है। मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को मैं इतना गोल्ड देना चाहता हूं कि मेरी हैसियत है कि नहीं है। सोच के देखना, आपकी खुद को लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो पहली चीज, जिनकी वजह से आप हो ना, ये माँ बाप है, चंद दिनों के मेहमान है, कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैसे कमाने के चक्कर में बस पूरी जिंदगी चली जाएगी, आप भी चले जाओगे। इसलिए 4-5 साल दमदारी से मेहनत कर लो, कम से कम इन माँ बापों के लिए कुछ कर जाओ। इनकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, इनको वो सम्मान दिलवा दोगे ना डायमंड शिप का, तो दोस्त ये अपने आप को अमर समझेंगे कि मरते मरते भी हमको ये हो गया। आज इनको आप कोई बढ़िया जगह या हवाई जहाज में बिठा के भी घुमा दोगे ना, तो ये आपके गुणगान करेंगे और हर जगह बैठेंगे और बोलेंगे कि मारो बेटो मैंने हवाई जहाज में बिठा दी। अरे वहां माँ बाप को छोड़ो, नौकरियों के चक्कर में फंस के, और अपने खुद नहीं बैठे होंगे हवाई जहाज, दूर से देखे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं। भाई साहब, इंडिगो वाला फ्लाइट वाला भी एक बार चक्कर में आ जाए कि ये क्या क्या रहा है? और जिनकी वजह, जो आपकी वजह से है, आपकी शादी हुई है, हाँ, वो एक महिला आई है या एक किसी ने लव मैरिज करी है, तो दोनों ने अपनी मर्जी से करी है वो, और आपकी मर्जी से आपकी जिंदगी में बच्चे आए हैं। उन बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हो यार? उन बच्चों को कहाँ आप, मतलब सोच के देखो, वो पैदा हुए हैं, उनको अच्छा बचपन नहीं दे पाए, उनको अच्छी जवानी नहीं दे पाए, और उनको अच्छा भविष्य नहीं दे पाए, तो पैदा करने का धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होता है साहब।
पैदा तो काड़बेले वगैरह के देखो 10-10 12-12 बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर एक दो भी है ना तो उनके लिए अच्छा कपड़ा, उनके लिए अच्छा खाना, उनके लिए अच्छे संस्कार। संस्कार कब दे पाओगे? जब आपके पास समय होगा अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे? कई दुबई पड़े हुए हैं, हाँ साहब मैं दुबई कमा रहा हूं, अरे घर पे ग्राहक ऑर्डर रेट, दुबई कमा रहा हूं। सोच के देखो, माँ बाप की बच्चों को आवश्यकता है, लेकिन माँ बाप के पास समय होना चाहिए। लेकिन वो समय कब होगा? अभी घुसे रहेंगे, अभी वो छोटे से है ना, अभी अरे मेरे चुन्नू मुन्नू ये वो फलाना ढमका, फिर वो बड़े हो जाएंगे, अब तो बड़ा होगा, अब तो अपने देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे? अभी तो लोग देखेंगे इनको, अभी तो बिगाड़ने का संगत है, सही समय है ये। तो अपने इन तीनों के लिए संकल्प ले लो। क्या ले सकते हो? अभी भी पूछेंगे सर इनके लिए क्या संकल्प ले लें? अरे संकल्प ये ले लो, सबसे पहले अपना ध्यान रख लो, सुबह जल्दी उठ लो, जहां कहीं पर भी रहते हो थोड़ा दौड़ भाग कर लो, अपने शरीर को निरोगा रख लो। कल पड़े रहोगे, पैसे भी नहीं कमाए और घर वालों के खर्चे करवाते रहोगे। घर वाले बेचारे जो कमाई धमाई जो भी है लगा देंगे। अभी देखो कई लोग हैं, अभी थोड़े दिन पहले आया था एक गरीब लड़का था साला, और उसने अपने माँ बाप को ऐसा कहा कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को आईफोन दिलाओ। उसकी माँ की फूलों की दुकान थी, कई सालों से चल रही थी वो। उसकी माँ ने वो दुकान बेची फूलों की, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, आजीविका, और वो आईफोन दिला दिया। वो आईफोन के ऊपर वीडियो बना रहा था, रील बना रहा था कहीं पे, और वो नदी में गिर गया, मर गया। उसने अपने माँ बाप को भी बर्बाद कर दिया और खुद को भी बर्बाद कर दिया। ये होता है जब पैसे और समझ दोनों आदमी के पास नहीं होती है। पैसा नहीं होता है तो वो सब कुछ बेच पास देता है, समझ नहीं होती है तो सब कुछ होते हुए भी गवा देता है। आज आपके पास समय है, लोग आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, 4 बजे 5 बजे उठो, रनिंग करो, दौड़ करो, भाग करो, जो आपको अच्छा लगता है करो तो सही यार, अपने लिए आधा घंटा तो निकालो यार। कमिटमेंट करो, लर्निंग, सुबह उठ के किताब पढ़ो, मॉर्निंग मीटिंग में आओ, नोट्स बनाओ, पूछो सर मैं कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाऊं, बोलना सीख लो। वही बात है, वही गाड़ियां बकरिया जय भाई, हाँ? समझ में आता ही नहीं है। गाड़ी बक के भी ऐसे बोल दे, अरे बकरे बक्यो। अरे सोच के देखो, आपके शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, किसी को क्या बोलना है, किसी को क्या बोलना है, सीखो। क्योंकि वो होता है ना थोता चना, वो बास्ता घड़ा है, जिसमें ज्ञान होता है ना, उसको मालूम है कब बोलना है और कितना बोलना है। तो कमिटमेंट, किताब दी हुई है आपको, प्रगति सूत्र पढ़ो उसको। वेल्थ का कमिटमेंट, ये सोचो कि इस महीना मेरी आमदनी कितनी है, इस महीना मैं अगले महीना कितना कमाऊं, इस महीना मेरा खर्चा क्या है, अपना रिकॉर्ड रखो। अपनी मटकी के इतने छेद कर रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा पानी डाल रहा हूं कि ढोल रहा हूं। समझ में आ रही है? चारों तरफ अपना खुद का यार एक एक वो तो लिखो, अपना कॉपी में लिखो। आपको डराएगा, वो मोटिवेट करेगा आपको कि भाई साहब इसका कर्जा देना है, इसका ये करना है, वो करना है। और काम का, क्योंकि काम के बिना कहीं नाम नहीं है, कहीं पैसा नहीं है, काम इसके पीछे सब कुछ है। तो काम के प्रति हमेशा वफादार रहो, अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने काम को हमेशा वेटेज दो। तो ये 4 काम है, और आपको अपने आप से वादा करना। अब बताओ, तुम्हारा तुम्हारा जिंदगी में जो भी काम चल रहा है, बाहर की दुनिया में लोग बिगाड़ने वाले भी मिल जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पैसा है, बाहर की दुनिया में लोग बर्बाद करने वाले भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आज आप देखो कि, लेकिन आप खुद जब अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि मुझे जाना है, जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ही आप इस जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ये 4 कमिटमेंट अपने माँ बाप के लिए ये देख लो। आप जो चाहें, आपके पास सपने हो सकते हैं, 4 धाम या कहीं घुमाने का, या कहीं कुछ दिलाने का, हवाई जहाज में बिठाने का, जो भी। आज मदर्स डे पर इतनी फोटो लगा लेंगे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। क्या करा उस माँ के लिए? फोटो लगाना बहुत आसान, हमने तो नहीं लगाया। अरे माँ को क्या मदर्स डे बोलोगे और बाप को क्या फादर्स डे बोलोगे? ये अंग्रेजों ने चोचले बना दिए। फादर्स डे क्या है? अपने बाप के काम आ जाओ, कभी उसके काम में काम आ जाओ, उसको कुछ तोहफा दे दो। जिसने तुम्हें जूते दिलाए उसको जूते लाके दे दो, उसको कपड़े लाके दे दो, उसको कुछ अच्छे होटल में खाना खिला दो, उनको कुछ केक कटवा दो उनके बर्थडे पे, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दो। अरे सोच के देखो मेरे दोस्त, वो ज्यादा नहीं मांगते, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो करो। एक 150 रुपया केक नहीं आ रहा तुम्हारे को जिंदगी भर रोटियां खिला खिला के, हैं, 500 500 किलो 1000 किलो का घी खिला खिला के इतना बड़ा सांड कर दिया, और फिर भी मैं क्या करा है? शर्म आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि साला ये करके जाना है, ये करके जाना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अभी तक एक एक मंदिर भी नहीं दिखाया होगा? कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी हवाई जहाज पास से भी नहीं दिखाया होगा? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया होगा?
सोच के देखो ये बिजनेस क्या करने का मौका दे सकता है आपको। आज आपके पास में मौका है अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो चाहते हो वो अपनी फैमिली के लिए। वाइफ चाहती है गोल्ड की रिंग, तो उसके लिए कोशिश करो यार। बस वो दहेज में आगो, जो भी कोई बाप डाल दियो, बस वही पड़े बस ठीक से। अरे बढ़ो आगे। हाँ, कभी घूमने के नाम पर उसको कभी घुमाया नहीं, घर सासरो पीर सासरो पीर सासरो पीर है। यही होता है बस। चलो सरो मामा के घुमा ले, बस बच्चों को मामा के ले जाओ और घरवाली को वहां छोड़ जाओ, बस इतना ही। अरे कभी बाहर लेके जाओ, उनको घुमा के लाओ। बढ़िया बढ़िया लोकेशंस है। अगले महीने दिशा है, चलो अपने बच्चों को लेके चलो, अपने बीवी को लेके चलो, चलो दिशा के अंदर घुमा के लाओ उनको 4 दिन। है, कमाओ पैसा, अभी भी है समय। आपको जाना है 19 तारीख को, अभी तो 19 तारीख भी नहीं आई, 1 महीना का समय पड़ा हुआ है। 1 महीने के समय में आप लोगों की मदद लो और घुमा के लाओ यार। 4 दिन देखना आपकी जिंदगी के इतने बदलाव वाले होंगे। अपनी टीम जो है आपके साथ, उसके प्रति समर्पित रहो, कमिटमेंट के साथ में काम करो। बस आपकी चॉइस। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होता है। कई होते हैं जो अपलाइनों को बोलते रहते हो, ओ साहब मोड़ अपलाइनिया से बोल, अरे तू किया है अपने कॉलर में देख, बुरा जो देखण में चला बुरा ना मिलिया कोई बुरा, जो खुद के भीतर झाका तो मुझसे कोई बुरा ना कोई। कोई कहता है साहब ये कंपनी ऐसी होती है, सर मेरे मैं ऐसे एरिया में रहता हूं। अरे आपसे आपसे तो बहुत निचले स्तर के लोग भी सफल है यहाँ पर। बस खेल है सोच का, खेल है आपके विचारों का। अब आप लोग हैं, अब आप लोग मुझे बताइए आपका क्या कमिटमेंट है। आप जिंदगी में इस बिजनेस में क्या करना चाहते हो इस साल में? अगर आप कुछ करना चाहते हो, मान लीजिए आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, बताओ कि सर इस साल के अंत तक मैं अपना लैपटॉप लूंगा। कोई ये बोले राखी आ रही है सर, मैं अपनी बहन को पाजे भी दूंगा चांदी की, चाहे 50 ग्राम की दे दो। कोई बोले सर मैं अपनी बच्ची के लिए चांदी का कढ़ाई बनाना चाहता हूं साहब, इस धंधे से पैसा कमा के। सर मैं अपनी बीवी को नैनीताल दिशा में लेके जाऊंगा, ये भी आपका कमिटमेंट हो सकता है। सर मैं तो जाऊंगा घूमने के लिए, अपनी बीवी को भी लेके जाऊंगा सर, ये भी कमिटमेंट हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं ना तो जिंदगी में कुछ करेंगे और ना कुछ, और बस ये सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाएंगे कि भाई साहब हिज हाईनेस होलीनेस श्री श्री 1008 करोड़पति अरबपति यही है। और घर में गूदड़े फटे हुए हैं और वहां ऐसे दिखा रहे हैं। अरे क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, कौन सा तुमको वो अवार्ड मिल जाएगा? अपनी जिंदगी में आओ, जमीनी स्तर पे आओ और अपनी आर्थिक स्थिति देखो, अपने परिवार की देखो, अपने परिवार को उठाओ, उसको उसके लिए खुद उठो। तो अब आपका बारी है, आप मुझे बताइए आपके क्या कमिटमेंट है और आप क्या करके दिखाएंगे। हाँ, मर्द का कोई जेंडर से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। मर्द एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर चरित्र है मर्द। उसका मतलब होता है कि आप में वो दम है, आप करके दिखाएंगे। और बाकी तो आप जानते ही हो। हाँ,